मेरी शक्ल पे मत जाना और मेरी हालत पे मत जाना। मैं एक नई जगह पे शिफ्ट हो रहा हूँ, सेटिंग अप दिस एंटायर स्टूडियो एट अ न्यू प्लेस बिकॉज मुझे थोड़ा सा एक स्पेस ओरिएंटेड जगह चाहिए थी जहाँ मेरे पास ज़्यादा बड़ी जगह हो। आई कैन कीप माई फ्रेग्रेंसेज ओवर देयर। दिखाऊंगा मैं तब भी नहीं तुम लोगों को। अपन ऐसे ही हम्बल चलेंगे अपनी शेल्फ ऑफ फेम बना के। लाइक देयर इज़ नो नीड कि मैं तुम्हें फालतू में भयंकर सारे परफ्यूम दिखाऊं, विच मेक्स नो सेंस एब्सोल्युटली। इट्स बेटर कि तुम मेरे हर वीडियो से कुछ नया सीख के जाया करो, लेसन लर्न करके जाया करो अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर करियर। दैट इज़ वे मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड एक पॉजिटिव नोट के साथ जाया करो, वरना अदरवाइज नेगेटिविटी फैलाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। तो आज का ना वीडियो इट्स कंप्लीटली माई ओपिनियन एंड राइटफुली सो। अगर तुम्हें गलत लगता हूँ मैं, कम डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, काउंटर मी, बहुत मजा आएगा, ठीक है। बिकॉज आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं जो बताऊंगा वो बताऊंगा, तुम्हें भी रिस्पेक्टफुली उस चीज़ को कमेंट में रिप्लाई करके बताना है कि यार आशीष भाई आई डिसएग्री, मेरे को ऐसा नहीं लगता है। बिकॉज इन टुडेज वीडियो मैं हार्ड हिट्स लेने वाला हूँ, सम वेरी गुड फ्रेग्रेंसेस जो मुझे बहुत पसंद है। बिकॉज बीइंग कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, फॉर मी प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस मैटर्स अ लॉट। तो मैं उस क्राइटेरिया के बेसिस पे कुछ को गुड परफ्यूम्स बोलूँगा। मे भी हो सकता है मैं कुछ को जस्ट बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस बैड परफ्यूम बोलूँगा, बट दैट डजंट मीन इवेंचुअली कि मैंने बोल दिया तो वो परफ्यूम बैड हो गए हैं। इट इज़ माई ओपिनियन, दिस इज़ अ म्यूचुअल डिस्कशन। तुम लोग भाई जैसे हो, जो भी तुम्हें लगता है कमेंट सेक्शन में आके अपना ओपिनियन रख देना, मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो मान लेते हैं ये समर्स अब शुरू हो चुकी है, लाइक ऐलान हो चुका है कि गर्मी आ चुकी है। कल 41 डिग्री टेम्परेचर था और मेरे घोड़े खुल गए, सही बताऊं तो। मैं बाहर था, क्योंकि बाहर ऐसा लग रहा था कि भट्टी में बैठे हुए हैं। मैं अपने वही घर के काम से निकला हुआ था, टेबल बनवा रहा हूँ, शेल्फ बनवा रहा हूँ, वगैरह वगैरह। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि इफ़ आई ट्राई डिफरेंट वेराइटी ऑफ फ्रेग्रेंसेज, खासकर ऐसी खुली गर्मी में, तो मुझे समझ में आएगा कि यार 5 अच्छे परफ्यूम निकलेंगे, 5 ऐसे बुरे परफ्यूम निकलेंगे विच विल नेवर परफॉर्म। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, दे विल नॉट परफॉर्म एट ऑल। तो इसीलिए मैंने आज 5 बहुत अच्छे परफ्यूम निकाल के रखे हैं और 5 बहुत बुरे परफ्यूम निकाल के रखे हैं, डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस, लास्टिंग, लॉन्जेविटी, सियाज, सेंट्रेल, सारी चीज़ें मिला लो। तो ऑल्टरनेट में चलता रहूंगा, बेस्ट और वर्स्ट ऐसे बताता रहूंगा, ताकि तुम्हें मज़ा आता रहे। ऐसा ना हो कि एक बार में टॉप 5 बेस्ट बता दिया, टॉप 5 वर्स्ट उसके बाद बता दिया, फिर मज़ा नहीं आता। तुम्हारे लिए भी सरप्राइज एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए। तो देखो यार, अब मैं ना यूट्यूबर्स को बहुत क्रिटिकली देखता हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, एंड मेरी आईब्रोज ऊपर हो जाती हैं। इवन तुम्हारी भी हो जानी चाहिए जब भी कोई यूट्यूबर फ्रेग्रेंस लॉन्च करता है, बिकॉज बहुत आसानी से दैट कैन बी अ कैश ग्रैब। इसलिए मैं बहुत क्रिटिकल था जब रॉडनी भाई परफ्यूम एक्सपीरियंस वाले फ्रेग्रेंस लेके आए, एंड अभी जब आशीष भाई फ्रेगोहलिक वाले लेके आए तो भी मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। मैंने तो चुपचाप जाके वेबसाइट से ऑर्डर कर दिया था आशीष भाई का ये जो फ्रेश रोज़ एलिक्सर था। मेरी वेयरिंग में मुझे क्या पता चला, इतनी धूप में आने के बाद भी, ये डिलीवर होने के बाद भी, दिस इज़ परफॉर्मिंग रियली गुड आउट ऑफ द बॉक्स। मुझे अल्कोहल ब्लास्ट नहीं मिला। और मैं तुम्हें भतेरी फ्रेग्रेंसेस बता सकता हूँ। लाइक तुम सोचोगे कि आशीष भाई नहीं तुम रैंडमली बोल रहे होगे, नहीं, ये तुम्हें इतनी बॉटल खाली दिख रही है, ये मैंने यूज़ की है। ये एपॉक करके एक ब्रांड आता है, बिकॉज मैं अपने पैसे से मंगवाता हूँ। लाइक 1600 रुपये का ये था। इट इज़ इक्वल टू ओम्ब्रे ब्लिस। ये इतना अल्कोहल अप लेवल पे लग रहा है इसका कि परफ्यूम जो है, फ्रेग्रेंस जो है, वो समझ में ही नहीं आ रही है। एंड सच अ पथेटिक ऑयल क्वालिटी। 100 ml लिया मैंने 1600 रुपीज़ में, मेक्स नो सेंस। तो ये है एपॉक का कोस्टल टिम्बर करके, पथेटिक फ्रेग्रेंस यार। इतनी बुरी हालत है कि इसका स्टिकरिंग तक निकलने लगा। सो व्हेन आई यूज़ दीज काइंड ऑफ परफ्यूम्स, तो जब मैंने ये फ्रेश रोज़ एलिक्सर, आशीष भाई हमारे जो फ्रेगोहलिक वाले हैं, उनका जब मैंने इसको यूज़ किया, आई वॉज ब्लोन अवे विद द क्वालिटी। ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2 पॉइंट हो गया, दिस डज लास्ट। दैट मीन्स मुझे एटलीस्ट 4, साढ़े 4, 5 घंटे तक एक अच्छा खासा हैवी प्रोजेक्शन सियाज सेंट्रल मिला, विच मेड मी इवेंचुअली हैप्पी, बिकॉज मेरे को ये चीज़ चाहिए थी। और सेंट प्रोफाइल कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है कि यार तुम बोलो क्या यार आशीष भाई आप इसलिए बता रहे हो क्योंकि सेंट प्रोफाइल अमेजिंगली गुड है। सेंट प्रोफाइल देखो, पसंद तो आएगी तुम्हें। इट फील्स लाइक अ रोज बेस्ड क्रीम, मतलब हैंड क्रीम जैसी तुम्हें लगेगी कि गुलाब की खुशबू वाली कोई बहुत ही एक्सपेंसिव तुमने हैंड क्रीम लगाई हुई है। मे बी तुम 5 स्टार होटल पे गए हुए हो, वहाँ पे तुम्हें वैसी मिल रही हो। इट फील्स दैट वे। पाउडरी है, मतलब स्वीट पाउडरी लगती है, बहुत ही अपलिफ्टिंग टाइप ऑफ, एक ऑयली नेचर भी है इसका, बहुत अपलिफ्टिंग टाइप की भी है। सो इट हैज़ दैट कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे। लेकिन दिस परफॉर्म्स, दिस फील्स गुड ऑन स्किन, दिस फील्स गुड ऑन क्लोथ। मैं तो स्किन पे भी लगाया, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें ये नंबर 1 बताने वाला हूँ।
अब ये तो आउट ऑफ स्टॉक है आशीष भाई, तुम क्यों बता रहे हो? बिकॉज मैंने आशीष भाई से, फ्रेगोहलिक वाले, बिकॉज मुझे बहुत सारे मेल आए, मैंने उनसे पूछा था कि ये अवेलेबल होगी क्या। देखो मैं नहीं कह रहा कि तुम उठा लो, लेकिन नेक्स्ट वीक में शायद ये अवेलेबल होगी। 700-800 रुपये के आसपास शायद, मेरे ख्याल से, आई थिंक सो प्राइस है। मैं आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली। अगर तुम्हें मिले ले लेना, नहीं तो भी मैं तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन बताने वाला हूँ। लेकिन जिनका भी बजट 1000 से कम है, आई डू नॉट थिंक सो कि इससे बेटर तुम्हें कुछ मिल सकता है इफ़ यू वांट वेरी गुड क्वालिटी ऑफ फ्रेग्रेंस एंड वेरी गुड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। और ये बहुत ऐसा लगता है दिस इज़ अ वेरी इंडियन वर्जन ऑफ अ रोज बेस्ड फ्रेग्रेंस जो बनाई जाए। तो अगर तुम्हें रोज बेस्ड फ्रेग्रेंसेज है, दिस इज नंबर 1 जो मैं तुम्हें बताऊंगा। आ जाता हूं वर्स्ट फ्रेग्रेंस पे। मैं तुम्हें आंख बंद करके अंधे में नहीं रखूंगा एंड मैं ये नहीं बोलूंगा कि कुछ गलत नहीं बताऊंगा, सीधी बात ये। सो आई एम लविंग दिस रिफ्स का फ्रीज लाइक एनी डे। मेरे लिए ये फ्रेग्रेंस बहुत पसंदीदा है। मैं किसी भी दिन जब इसको लगाने की सोचता हूँ तो मुझे खुशी हो जाती है कि यार आई एम वेयरिंग अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। तो मुझे ये जो रिफ्स का फ्रीज है, आई एम स्टिल लविंग इट। द प्रॉब्लम इज द लास्टिंग, इसलिए मैं इसको वर्स्ट कैटेगरी में रख रहा हूँ। सी अगेन द ब्लेंड इज अमेजिंगली गुड। मुझे अभी भी, मैं तुम्हें फ्रैंकली बोलूँ, यस मुझे ब्लेंड से कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज ब्लेंड इज रियली गुड। वो जो ठंडक वाली वाइब आती है ना इसके अंदर, ऐसा लगता है कि यस यू आर वेयरिंग अ वेरी गुड सेंट। वो जो मिंटी एकॉर्ड है विदाउट बीइंग स्वीट, एक सिट्रसी नोट के साथ एक जो मिंटी नोट घुल के आता है, फील्स रियली गुड। द ओनली प्रॉब्लम इज दिस डज नॉट लास्ट मोर देन 4 आवर। अब सोचो ना, मैं 800 रुपये खर्च कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आ रहा है, आई नो 50 ml आ रहा है, लेकिन फिर भी 50 ml का ऑप्शन तो है। मैंने, और इसके 2 से 3 स्प्रे लगते हैं। मैंने इसको यूज़ किया और मुझे 6 घंटे तक ऑलमोस्ट खिंच गया। मैंने इसको किया, दिस इज़ गोइंग मैक्सिमम 4 आवर। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मेरा पूरा दिन तो छोड़ो, मेरा आधा दिन भी नहीं निकल पा रहा। इवन आधा दिन निकल जाता तो मेरे लिए थोड़ा सा सेंस बनाता कि ठीक है भाई, मैं फिर से रीस्प्रे कर लूँगा। इसीलिए ना मेरे लिए अभी के लिए इसको रिकमेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिस फील्स लाइक अ वेरी गुड ब्लेंड, और फ्रेश फ्रेग्रेंस की ये दिक्कत होती है। मे भी हो सकता है कि आफ्टर मैसरेशन ये थोड़ा सा चेंज हो, बिकॉज इसका जूस कलर भी एक हल्का सा येलोइश कलर में कन्वर्ट होने लगा है, डार्क होने लगा है। मैचरेशन बोलो, मैसरेशन बोलो, तुम जो भी बोल लो, कॉम्पाउंड चेंज करना बोलो, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा टाइम मैं इसको और दूंगा तो शायद ये 5th-6th आवर तक जाने लगेगा। रीज़न मैं तुम्हें बताता हूँ, बिकॉज जब मैं इसको मिक्स मैच करके वेयर कर रहा हूँ, वो जो मैंने टाइटैनिक बताया था न्यूड फ्रेग्रेंसेस का, उसके साथ मैंने वेयर किया, दिस डज लास्ट अराउंड 6th आवर तक ये चला जाता है। तो मे बी इन फ्यूचर दिस विल परफॉर्म, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस अभी मेरे लिए रिकमेंड करना थोड़ा सा हैवी है। स्टिल अगर तुम्हें सेंट प्रोफाइल के थ्रू जाना है, ऑफिस में रहते हो तुम, एसी में काम करते हो, कार से ट्रेवल करते हो, अगेन दिस इज़ अ नो ब्रेनर। लेकिन जो मेरे डेली वाले भाई हैं कि भाई मेरे को तो आर या पार चाहिए, तो अभी तुम्हारे लिए ये नहीं है। नेक्स्ट आ जाता हूँ मैं, एक 100 ml वाला तुम्हें मैं बॉन्कर्स बताता हूँ जो तुम्हारे पास होना ही चाहिए। एंड दिस इज गोइंग टू बी रसासी हवस का कोबरा। दिस हैज़ ब्लोन मी अवे, एंड शायद यही एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग फ्रीज एनी मोर। दिस कोबरा कॉस्ट अराउंड 25 से 2800 रुपीज़, मे बी 3000 रुपीज़ तक ये जाता है। वेल वर्थ द प्राइस दैट यू आर पेइंग। एक तो सेंट प्रोफाइल बहुत शानदार है, जो एक इमेजिनेशन वाली वाइब है इसके अंदर, इट इज़ एक्चुअली गुड। फील्स लाइक ये बहुत सोपी भी नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हर्बल भी नहीं लगती कि कहीं जाके बहुत ग्रीन हर्बल ये लगने लगती हो। इट इज़ अ वेरी गुड बेस लाइन, जहाँ पे तुम्हें लगता है कि तुमने एक बहुत अच्छी फ्रेश फ्रेग्रेंस लगाई है। थोड़ा सा ग्रीन है, थोड़ा सा सिट्रसी है, हल्का सा स्वीटर नुआंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। सोपी एलिमेंट लगता है, लेकिन वैसा सोपी एलिमेंट नहीं है कि तुम्हारे लिए ऑफ पुटिंग हो जाएगा। अच्छी बात क्या है, दिस फील्स मोर मैनली इन द ड्राई डाउन। वो जो वुडी मस्की नोट आते हैं ना, बड़े मैनली से लगते हैं, थोड़े से अ बिट नॉच डार्कर वर्जन लगते हैं। जैसे तुमने रूब्रो का थ्योरम देखा होगा, तुराती ब्लू देखा होगा, लाइक तुराती ब्लू थोड़ा सा डार्कर नोट है, थोड़ा सा मैनली नोट आता है। उस केस में अगर मैं तुम्हें बोलूँ, अगर तुम्हारे पास 3000 रुपये तक का बजट है, रसासी हवस कोबरा इज़ अ नो ब्रेनर, बिकॉज दिस कैन लास्ट इवन आफ्टर 6th आवर, जो मेरे लिए अभी चल रहा है। येस आई हैव बीन कीपिंग दिस फॉर अराउंड 2 मंथ, 2 महीने से मेरे पास है, 2-2.5 महीने, इवन ज़्यादा हो सकता है, 3 महीने भी हो सकते हैं, तब से मैंने रखा है। मैस रेट अच्छा हो गया है, बट दिस इज़ परफॉर्मिंग वेयर एज फ्रीज इज़ नॉट। तो ये मेरी चॉइस है। अगर तुम्हारे पास बजट है, रसासी हवस कोबरा अभी भी हिडन जेम है, लोग बात नहीं कर रहे, लोग खरीद नहीं रहे, शायद उसके प्राइजेस भी इसलिए नहीं बढ़ रहे। मिल जाए तो खरीद लेना। मज़ा नहीं आया तो मैं बैठा हूँ ना, तुम काहे को टेंशन ले रहे हो, मैं सही चीज़ तुम्हें बताऊँगा। एक और वर्स्ट बताऊँ क्या, दुख होगा। दिस इज ऑल्सो माई फेवरेट,
इसलिए मैंने पता है वो वाले फ्रेग्रेंसेस निकाले हैं जिनको मैंने अच्छा बोला है। मैंने फ्रीज को भी अच्छा बोला है, मैंने शियाका स्नो को भी बहुत अच्छा बोला है। एंड अभी भी मैं उस बात पे तो रिटेन करूंगा कि दे डज परफॉर्म, लेकिन दे डू रिक्वायर दैट AC क्लाइमेट। धूल धक्कड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल धूप नहीं होनी चाहिए। दिस इज स्टिल गोइंग लाइक फिफ्थ आवर, फोर्थ फिफ्थ आवर, 4 घंटा ये क्रॉस कर लेता है। ये है खदलज का शियाका स्नो। एंड भाई, इफ यू गो जस्ट बाय द सेंट प्रोफाइल, दिस इज क्रेजी गुड फॉर द प्राइस, क्योंकि ये आ जाता है 2,000 रुपये में। शियाका स्नो अगर तुम 2,250 मैक्स 2,300 ले लो, इससे ज़्यादा तुम्हें इसमें खर्च नहीं करना। इफ़ यू गो बाय द प्राइस, दिस इज रियली फ्रेश एंड क्लीन फ्रेग्रेंस। लाइक इन तीनों में से सबसे ज़्यादा क्लीन फ्रेग्रेंस जो है, जिसमें स्वीटनेस बिल्कुल भी वैसी नहीं है, तो वो तुम्हारी स्नो ही होगी। एंड इट फील्स मोर लग्जूरियस। अगेन आई एम टेलिंग यू, it is more luxurious than Rasasi Havas Cobra. But the problem is again the performance. वो भी चल जाता, लेकिन फिफ्थ आवर तक आते आते वो जो सियाज सेंट्रल नहीं होता आसपास का, वो ऐसा लगता है कि इट्स ऑलमोस्ट डेड। अगर तुम किसी के पास बैठे भी हो तो वो फिगर आउट नहीं कर पाएगा कि तुमने कोई फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। एक और एक चीज़ इसकी मैं तुम्हें अच्छी भी बता देता हूँ। लाइक यस, इट इज़ अ वर्स्ट फ्रेग्रेंस इन टर्म्स ऑफ हैवी समर्स इन इंडिया, 41 डिग्री टेम्परेचर वाले में। द गुड पार्ट इज, if you want to create an everlasting impression, this is the one. पता नहीं इसमें कार्डेमम का नोट है, काय का नोट है, हरी इलायची जैसा नोट है। इट फील्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर समर फ्रेग्रेंसेस। तुम सोच रहे हो वो क्लोज एनकाउंटर्स हो गए। इफ़ यू वांट समवन कि वो तुम्हारी खुशबू याद रखे, खदलज शियाका स्नो हैज़ दैट क्वालिटी। बहुत रेयरिटी में शायद ये मैं बात बोलता हूँ, शायद मैंने 50 वीडियो 60 वीडियो बाद मैंने ये कोई बात तुमसे दोबारा बोली होगी। दिस डज हैव द क्वालिटी, बट दिस डिमांड्स दैट AC एनवायरमेंट। तुम इसे पहन के नहीं निकल सकते बाहर धूप धूल धक्कड़ में एंड एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म लाइक क्रेजी। नो, दिस विल नॉट। सो दिस इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट वर्स्ट, बट सेंट प्रोफाइल वाइज अमेजिंगली गुड। तो तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें क्या चाहिए, तभी तो मज़ा है इस पूरे वीडियो का, राइट? अदरवाइज क्या ही मज़ा है। जैसे फेड होने लगी अभी पता चलने लगा। ठीक है, चलो एक और मैं तुम्हें अच्छी फ्रेग्रेंस बताता हूँ, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, बट इट इज़ वर्थ एडिंग टू योर कलेक्शन। 3,000 के आसपास ही जाएगी, बट अगर तुम्हें डियोर सवाज पसंद है, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विथ इट। एक तो मेरी वही रखी हुई है हमदान द शेख, और तुम्हें झूठ क्यों बोलूँ, मेरे पास ये रही उसकी हमदान द शेख की एक दूसरी बॉटल। अगर पसंद नहीं होती तो क्या आशीष भाई के पास 2 बॉटल होती? नहीं। अगर आशीष भाई का, तो मैं एक्चुअल सिनेरियो पता करना है वेदर आई लाइक अ फ्रेग्रेंस और नॉट, यू विल ऑलवेज फाइंड 2 बॉटल्स ऑफ इट एज ईजी एज इट गोज। जैसा भी मैंने वैलेंटिनो येलो ड्रीम्स की भी 2 बॉटल मंगवा के रखी है। सो दिस इज हमदान द शेक फॉर यू फॉर 3,000 रुपीज़। अगर किसी नूब को पकड़ना है, चलो मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ, लाइक इफ़ यू वांट टू कैच अ नूब जो कि फ्रेग्रेंसेस के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है, एंड दैट पर्सन इज़ रिव्यूइंग दिस फ्रेग्रेंस, वो ये समझा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसको समझ में आती है जिसने 5 से 6 या 8-10 वेयरिंग दे दी हूँ, अच्छे से थोरोली टेस्ट किया हो, गॉटन अ कॉम्प्लीमेंट समवेयर, बिकॉज आउट ऑफ द ब्लू कोई भी आएगा एंड दे विल कॉम्प्लीमेंट यू इफ़ यू आर इन अ वेरी गुड एनवायरमेंट, लाइक इन अ 5-स्टार होटल में भी, इन अ 4-स्टार होटल एज वेल। ऐसा नहीं कह रहा, तुम समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन अ कॉर्पोरेट सेटिंग में भी, इन अ प्रोफेशनल एनवायरमेट में भी, इन ऑफिस, तब जाके तुम्हें इसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। मतलब जहां पीपल डू नॉट टेक योर कॉम्प्लीमेंट अदरवाइज, सीधी बात है, योर द अदर वन इज गिविंग यू द कॉम्प्लीमेंट एंड यू आर टेकिंग इट अदरवाइज वाला सीन, समझ रहे? तुम सड़क चलते इससे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बिकॉज फिर तुम्हें भी उसको लगेगा कि कहीं ये मेरे बारे में गलत ना सोचे वाला सीन, तुम समझ रहे हो? तो इफ देयर इज अ मोर प्रोफेशनल एनवायरमेंट, इफ द अदर पर्सन knows that person can interact with you freely without you taking it personally or something in some other manner, तो वो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करेगा उस एनवायरमेंट में। यू आर बाउंड टू गेट द कॉम्प्लीमेंट। मैं भी एक रेस्टोरेंट में गया था खाना खाने, इट वॉज अ गुड रेस्टोरेंट। मीटिंग्स में कभी कभार जाता रहता हूँ, तो जाता मैं ऐसे ही हूँ, दिन दिहाड़ी जैसे एकदम, बिल्कुल तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे जैसे ही हूँ, है ना? मेरे को कोई शौक नहीं है, ना मुझे कुछ दिखाना है, ना मेरे पास ऐसा कुछ इतना है, तो मैं ऐसे ही दिन दिहाड़ी जैसे जाता हूँ। बट द मोमेंट आई गॉट द कॉम्प्लीमेंट, मेरे को एक ही चीज़ वहाँ पे रिग्रेट हुआ था कि कपड़े अच्छे पहन लेता तो शायद और अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिल जाता, बट आदत से मजबूर हूँ मैं, तुम समझ रहे हो? मेरे को ये 400 रुपये की शर्ट ही पसंद आती है, मेरे को महंगा महंगा पहन के जाने में मज़ा नहीं आता। लाइक मैं तुम्हें लिटरली बताऊँ, माई एंटायर ड्रेसअप डज नॉट कॉस्ट मोर देन
1800 रुपीज़, उससे ज़्यादा का नहीं है मैं जो पूरा ड्रेसअप पहना हूँ, बट दिस इज़ 3000 रुपीज़। तो मैं ऐसा थोड़ा सा इंसान हूँ। डज नॉट मीन आई कैन नॉट अफोर्ड, इट्स मोर लाइक इट्स नॉट माई थिंग। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं थोड़ा सा पैशनेट वाला इंसान ज़्यादा हूँ रादर दैन फोकसिंग ऑन MBA शिट जैसे दिखने वाला, वो मेरे से हो नहीं पाता। तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल रहना पसंद करता हूँ। तो ऐसे ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इवन इफ इन दैट गेटअप इफ आई एम गेटिंग अ कॉम्प्लीमेंट, और वहाँ पे मेरी अंग्रेजी बहुत अजीब सी निकलती है उसके बाद, या थैंक यू वेरी मच फॉर एवर, ऐसी काइंड ऑफ निकलती, तो वहाँ पे आई वॉज वेरी प्लीज्ड कि मेरे को ऐसा कॉम्प्लीमेंट। सो अगेन द होल एजेंडा ऑफ स्पीकिंग दिस मच इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड, हमदान द शेख लेके तुम कोई तीर नहीं मार लोगे कि तुमने स्निफ किया तुम बोलो आ भैया मज़ा आ गया, लाइक ऐसा तो सोचा नहीं था कि ऐसा फ्रेग्रेंस होगा ना। आउट ऑफ द ब्लू समडे यू आर वेयरिंग दिस फ्रेग्रेंस एंड सम वॉट तुम यू गेट अ कॉम्प्लीमेंट, यू गॉट अ कॉम्प्लीमेंट के भाई साहब कैसे हो गया ये, मेरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट, एंड देन यू रियलाइज कि तुमने हमदान द शेख लगाया हुआ था। इट हैज़ दैट फैक्टर, मतलब जो एक मेल फैक्टर होता है ना, इट एम्पलीफाइज इट टू 101%। हमदान द शेख के अंदर वो क्वालिटी है। इफ़ यू हैव द प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग 75 ml फॉर 3000 रुपीज़, में सब्सटीट्यूट भी देगा इसका। और क्योंकि अब ये आ चुका है मार्केट में, आई कैन से तुम हमदान द शेख को किनारे रख सकते हो एंड यू कैन बाय एनी डे। ये जो मैं बताने वाला हूँ उठा लो, मिनिमम 2 बॉटल उठा लो, नहीं अच्छी लगेगी, मैं यहाँ पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। और जो पास्ट में मेरी बात सुन चुके हैं जिनको पसंद नहीं आया वो कोरैबोरेट कर देंगे कि मैं सही बोलता हूँ या नहीं। भाई साहब, if you do not like it, just send your bottle to me, I will happily take it, even if it is like 10-15 bottles. This is French Avenue का Zenith Blue. This is 100 ml और मेरे ख्याल से अभी ये मार्केट में 3000 रुपीज़ में अवेलेबल है, इंडियन मार्केट में आने लगा है। इफ़ यू गेट दिस फॉर 3000 से लेके 3300 रुपीज़ तक, तुम हमदान द शेख को स्किप कर सकते हो एंड बाय दिस जेनिथ ब्लू फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू। मैं बैश भी करूंगा, ऐसा नहीं है, फ्रेंच एवेन्यू को वो भी आऊँगा, लेकिन भाई द वे दिस हैज़ बीन मेड इज़ नेक्स्ट लेवल। मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमदान द शेख को नेक ऑन नेक टक्कर है, बल्कि लास्टिंग तक इसकी इक्वल है। जबकि वो 75 ml आता है, ये 100 ml आता है। बहुत हम्बल होकर बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये ज़्यादा परफॉर्म करता है, बट नेक टू नेक परफॉर्मेंस है। मे भी हो सकता है आधा घंटा, नॉट मोर देन दैट, इधर उधर हो जाए, बट दिस इज़ लाइक द बेस्ट क्लोन यू कैन गेट फॉर डियोर सवाज। और अभी कोई बात नहीं करेगा, अभी इतनी हाइप भी नहीं है, उठा लो, 2-2 बॉटल उठाओ। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, नहीं पसंद आई मेरे घर भेज देना, मेरे को मेल डाल देना, मैं उठा लूँगा। बट द वे दिस हैज़ बीन मेड, आई थैंक दैट पर्सन ऑन फेसबुक जिसने मुझे पर्सनली मैसेज करके ये बॉटल भिजवाई थी। आई पेड हिम 2800 रुपीज़ समथिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्सन आई गेट टू नो अबाउट दिस फ्रेग्रेंस, एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स मैं डेस्परेट था इसको फीचर करने के लिए। द ओनली रीज़न आई नेवर डिड दैट बिकॉज मार्केट में अवेलेबल नहीं था, बट नाउ बिकॉज दिस इज अवेलेबल, buy this Zenith Blue from the house of French Avenue and you will be blown away with the quality as well as the performance. This easily goes 8th hour and this is more like Dior Sauvage, EDP and Parfum के बीच में, like they both play the same game. ऐसा नहीं है कि दोनों अलग है, it's like neck on neck same है। मतलब 19-20 वाला अंतर होता है ना, वो भी पार पाना मुश्किल है, ढूंढ पाना मुश्किल है। So that is the reason I'm मेकिंग श्योर कि तुम्हारे पास ये फ्रेग्रेंस हो। आगे बढ़ूँ, वर्स्ट फ्रेग्रेंस पे आ जाऊँ। दिस इज़ गोइंग टू बी वर्स्ट फ्रेग्रेंस, द ओनली रीज़न इज़ परफॉर्मेंस। मतलब 90% फ्रेग्रेंसेस, क्या 99% फ्रेग्रेंसेस जो आज मैं तुम्हारे सामने दिखा रहा हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ परफॉर्मेंस। एंड अगर परफॉर्मेंस मिल जाती ना भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी उसको बताने में। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अगेन, अच्छी फ्रेग्रेंस भी है फ्रेंच एवेन्यू की, बट दिस इज़ फ्रेंच एवेन्यू एथर एक्सट्रेट। दुख क्यों होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। इट्स नॉट अबाउट lack of performance, it's more about even in AC environment you will not get performance more than 4th hour. That is what I have figured out with this fragrance. एक यहाँ पे रखी रहती है because I have to review every now and then, एक घर पे रखता हूँ that I usually use, like इसको भी last time मैंने 4-5 दिन पहले यूज़ करा था, मेकिंग श्योर कि मैं कुछ गलत ना बोल दूँ अपने वीडियो में। सो माई प्रॉब्लम, माई ग्रजेस विद दिस फ्रेग्रेंस इज दैट दिस डज नॉट लास्ट मोर देन 4th hour, विच इज़ वे लेस फॉर मी जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं। और तुम भाई गर्म कार में बैठ जाओ एक बार, मैंने जब इसको लगाया था मैंने यही गलती कर दी थी। मेरी कार धूप में खड़ी हुई थी,
भाई मैं उस कार में जाके बैठा हूँ, मेरे को 15 मिनट बाद इसकी खुशबू आना बंद हो गई, ये इतनी तेज़ी से वेपरेट हुई थी। कह रहा इसकी भी गलती नहीं है, बीइंग अ लाइट फ्रेग्रेंस एंड देन ऐसी सिचुएशन में उसके सामने रख दूँ तो इसका क्या ही होगा। सो दिस इज एथर एक्सट्रीट, अगेन अ वेरी गुड ब्लेंड इन माई ओपिनियन, लाइक यू विल नॉट गो रॉन्ग विद दिस फ्रेग्रेंस, बट यू हैव टू मेक श्योर 4 घंटे से ऊपर ये चली जाए तो बहुत बड़ी बात है। और इवन अभी अगर तुम इसको गर्मियों में लेते हो ना, तुम्हारे पास जब ये डिलीवर होगी ना, तुम इसको स्प्रे करके देख लेना, तुम्हें खुशबू ही नहीं आएगी। इसकी ये हालत हो जाती गर्मियों में। गुड फ्रेग्रेंस बता देता हूँ, चलो तुम्हें अच्छी फ्रेग्रेंस यही बता देता हूँ, फ्रेंच एवेन्यू की। वो नहीं ले रहे हो तो ये ले लो, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी अंडररेटेड जेम। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे कई बार घर पे आके दरवाज़ा खटखटा के तुम्हें ये फ्रेग्रेंस के बारे में बताना पड़ेगा, तब शायद तुम ले लो। और जो ले रहा है ना, वो मेरे को एक ही चीज़ बोल रहा है, आशीष भाई मैंने बैकअप भी ले लिया, बताओ उसको कैसे रखना है। मैं रखना चाहता हूँ अच्छे से, बिकॉज दिस इज़ नेक्स्ट, दिस इज़ लाइक 2026 वर्जन ऑफ वॉट रसासी हवस कुड हैव बीन। पता नहीं इन लोगों को, रसासी वालों को क्या हुआ, दे नेवर लॉन्च दिस वन, दिस फ्रेग्रेंस। एक है कोई सा वेव चाइल्ड है, उसका ये डीएनए है। एंड दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू, एटलांटिस, द मोस्ट रियलिस्टिक वाटरी वाटरमेलन नोट that you can have for summers. Very refreshing, a bit of creamy, a coconutty nuance and fantastically blended भाई। This last easily 6+ hour, जितना मैसरेट हो गया है मेरे पास, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दिस इज अ हेल ऑफ अ फ्रेग्रेंस, अ जेम ऑफ अ फ्रेग्रेंस। अगेन वही फैक्टर जैसा मैंने तुम्हें इसके लिए समझाया इन दोनों के लिए, दिस इज नॉट योर इमेजिनेशन क्लोन आया और भाई तुम घोड़े पे चढ़ के नाचने लगे कि भाई क्या फ्रेग्रेंस ले ली। दिस इज समथिंग दैट विल इवेंचुअली ग्रो ऑन यू, it will make you understand perfumery better, and once you get the hold of this DNA, there is no turning back. Eventually you will find a backup bottle कि तुम्हें खरीदना है, वो हो जाएगा तुम्हारे साथ। It is that good of a fragrance. So जब तक ये underrated है, and तुम्हें वो watermelon note, watermelon accord अगर तुम्हें पसंद आते हैं, 3000 रुपीज़ is too less for this fragrance। मैं तुम्हें ये तक बता रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, इसके स्प्रे तुम कम ही मारना। अगर तुम सोचो कि तुम इसके 8-10 स्प्रे मार लोगे तो नहीं। एक मीठा वाटरमेलन जैसा होता है ना, कि तुम्हारे एक राइप्ड वाटर, मतलब पका हुआ वाटरमेलन, ये वैसा लगता है, बट टेक इट ऑन अ क्रीमर साइड। एक हल्का सा कोकोनटी डीएनए भी जो निकल के आता है, कोकोनट आइसक्रीम वाला जो डीएनए निकल के आता है, नेचुरल्स वाली। सो और फीकी वेनिला आइसक्रीम। सो अगर तुम्हें ऐसे डीएनए पसंद आते रहे ना, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस डीएनए। और तुम ये बोलोगे कि यार भाई कुछ ऐसा बता दिया आशीष भाई जो बहुत यूनिकली बैठा हुआ है। लग्जूरियस लेविश पार्टीज़ हो गई, जो नाइट पार्टीज़ होती हैं, उसमें तुम इसको वेयर कर सकते हो। समर्स में डेट नाइट पे जा रहे हो, ये धज्जियाँ उड़ा देगी इन सब की, अगर तुम समर्स डेट नाइट पे जा रहे हो और तुमने इस फ्रेग्रेंस को वेयर किया हुआ है। दिस इज़ लाइक एन एक्सक्लूसिव हाई सोसाइटी पार्टीज़ में लगाने वाली फ्रेग्रेंस, और मे बी अ डेट नाइट फ्रेग्रेंस वेयर यू वॉन्ट टू हैव अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन समवन। दिस इज़ दैट फ्रेग्रेंस। 3000 रुपये की आती है, यस महंगी है, बट ये अपना पूरा पैसा वसूल कराती है, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने वाकई में कुछ बहुत लग्जूरियस लेके रखा हुआ है। आउट ऑफ ऑल दीज, इफ यू फाइंड वन लग्जूरियस फ्रेग्रेंस, इट इज़ दैट फ्रेग्रेंस। दिस इज़ नॉट मैनली, दिस इज नॉट समथिंग एल्स, कुछ और नहीं है, लग्जूरियस फ्रेग्रेंस है। समटाइम्स इवन अ डियोर सवाज मैनली फ्रेग्रेंस वांट टू स्मेल वेरी लग्जूरियस एंड अ लिटिल बिट लाइवली। सो दिस इज फ्रेंच एवेन्यू एटलांटिस फॉर यू, लाइक नेक्स्ट लेवल शिट। आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा वर्स्ट बता दूँ, कॉन्ट्रोवर्शियल बता दूँ, थोड़ा सा करना पड़ता है। इसको लेके मेरी ऑल एंड ऑल हेट है, तो तुम टेंशन मत लो, बिकॉज दिस हैज़ नेवर गेटन, मतलब दिस हैज़ नेवर गॉटन बेटर बेसिकली। मैं चाहता था कि ये थोड़ा सा ठीक हो जाए, अच्छा परफॉर्म करे, तो शायद मैं इसके बारे में थोड़ी सी अच्छी बातें कर दूं, और फिर तुम लोगों को भी मज़ा आ जाए कि यार चलो आशीष भाई ने इसको ट्राई किया और बेहतर हुआ। या तो मेरा टेस्ट बढ़ गया, या तो मिडल ईस्टर्न अच्छे बनने लगे, या जो भी हुआ हो। एंड दिस एंटायर सीरीज इज शिट। इट्स पुअर यार, मतलब पथेटिक है। तभी फिर गुस्सा आती है, फिर मैं कुछ का कुछ बोलता हूँ। सो दिस इज लाइक क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर, आई थिंक सो, एंड दिस इज रिफ्स का प्रिवे प्लैटिनम। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस वन इज, यस इनिशियली अल्कोहल ब्लास्ट मिलेगा, देन धीरे धीरे ये डेवलप होगा, जैसे जैसे खिलता जाएगा, खुलता जाएगा, बहुत अच्छा होता जाएगा। बट देन आई हैव क्लब द न्यू आइकॉनिक, आई थिंक सो, कोई सा ऐसा मेरे पास है 200 ml का टंका जो है। दिस इज पुअर, मतलब लाइक इवन द क्वालिटी फील्स चीप। 1500-1600 रुपये का अब आता है, तुम लोगों को नहीं पता होगा, बट देर वॉज अ टाइम व्हेन दिस कॉस्टेड अराउंड 1200 रुपीज़ मैक्सिमम इन ग्रे मार्केट सेलर्स।
और अब ये 1600-1700 रुपये तक आता है, उस प्राइस रेंज में बोलूँगा दिस इज़ द वर्स्ट डिसीजन दैट यू कैन मेक। थोड़ा सा पैसा बचा लो और फिर तुम सीधे यही उठा लो, स्नो उठा लो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। मतलब वर्स्ट में दिस इज़ द वर्स्ट वन जो मैं अभी तुम्हारे सामने ये रख रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ रिफ्स, कौन सा रिफ्स ही है ना भाई, हाँ रिफ्स प्रिवे प्लैटिनम। प्लीज़ डू नॉट बाय दिस वन, ठीक है। आगे बढ़ूँ, हैं तो मेरे पास बहुत सारे बताने के, लेकिन चलो मैं तुम्हें एक अच्छी फ्रेग्रेंस बताता हूँ, गुड फ्रेग्रेंस बताता हूँ, जो बाकी सबसे सस्ती भी आएगी एंड इवेंचुअली यू विल एंजॉय दैट फ्रेग्रेंस। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम द हाउस ऑफ EM5। मुझे पता चला, काफ़ी सारे लोगों ने जब मेल डाला, काफ़ी लोग लगे हुए हैं कि आशीष भाई आप EM5 के बारे में और बता दो, बिकॉज मैंने वाइकिंग का वीडियो डाला था, तो और कौन से लेने चाहिए, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हैं, इवन कमेंट्स भी हैं, तुम लोग जाके प्रीवियस वीडियो पे देखना। मैं तुम्हें अभी भी बोलूँगा मत लो यार EM5 का कोई सा भी, और रिस्क बहुत हो जाता है। सिलेक्टेड फ्रेग्रेंसेज लो, यू डू नॉट नीड टू रश फॉर एवरी अदर फ्रेग्रेंस। याद रखो खुशबुएं अच्छी हो जाती हैं, कई बार ब्रांड उतना अच्छा नहीं होता है। आई मीन टू से नॉट एवरी फ्रेग्रेंस फ्रॉम अ ब्रांड इज़ गुड। तो कुछ फ्रेग्रेंसेज अच्छी होती हैं, जिसमें से मैं EM5 का ये जो सुंदरबन आया है, आई हाईली प्रेज दिस फ्रेग्रेंस। नाउ अभी अगर डिस्काउंट वगैरह सब सही चल रहा है, यू विल गेट दिस वन फॉर लाइक 1200 रुपीज़ 50 ml, एंड यू लव मॉसी, मेगा मारे, लताफा एटलिस काइंड ऑफ अ DNA, और उसका एक बहुत ही सटल मिक्स्ड वर्जन। लाइक रुको एक मिनट, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये मेरे पास रखी हुई है नीश की सुनारा, एंड बिलीव मी मेरे पास इसकी 3-4 बॉटल होंगी। जस्ट वांटेड टू एसर्टेन के क्या कोई बैच वेरिएशन के कारण कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। आई ट्राइड, लाइक आई स्पेंट लाइक 20-25,000 रुपीज़ ऑन जस्ट नीश का सुनारा। मैं इतना डेस्परेटली इसको पसंद करना चाहता था, एंड इट इज़ देयर। लाइक कुछ बैचेस इसके बहुत अच्छे हैं, कुछ बैचेस में कुछ पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। और मैं तब तुम्हें बता रहा हूँ, दिस नीश सुनारा कॉस्ट कितना, यस, इट हैज़ दैट बर्न्ट प्लास्टिक ओपनिंग विच इज़ सो ऑफ पुडिंग कि तुम इसको दोबारा नहीं लगाना चाहोगे। एंड आई वॉज वेरी डेस्परेट कि मेरे को ये पसंद आए, बिकॉज जो सेगमेंट मुझे पसंद आता है फ्रेग्रेंसेस का, उसमें से एक ये CVD, सी साइडी, सी फॉरेस्ट्री वाली जो फ्रेग्रेंस है, मुझे बहुत पसंद है। एंड नीश सुनारा डिसअपॉइंटेड मी लाइक एनी थिंग, बिकॉज आई स्पेंट लाइक 5,500, 5,500 रुपये मैंने इस पर खर्च किए थे। वहीं फिर आता है सुंदरबन फ्रॉम द हाउस ऑफ EM5, हार्डली 1250 रुपीज़ फॉर 50 ml। दिस इज़ सच अ गुड ब्लेंड कि मेरी जितनी भी शिकायतें नीश सुनारा से थी वो सब खत्म हो गई। फैंटास्टिकली मेड, लाइक इट इज़ लाइक अ लग्जूरियस टेक। इतनी पसंद है कि सारे आसपास ही रखे रहते हैं मेरे ये फ्रेग्रेंसेस। जैसे डोल्चे गबाना का ये लाइट ब्लू हो गया, फिर डोल्चे गबाना पोरो में हो गया, ठीक है। एंड देन मेगा मारे हो गया, मेगा मारे मेरा यहाँ नहीं है शायद, यहाँ पे बग मस्क है मेरा। मेगा मारे DNA हो गया, लाइट ब्लू और इंटेंस हो गया, एंड देन अ बिट ऑफ स्वीटनेस, पता नहीं एक एक्वा दी जियो वाइब भी आती है इसके अंदर। तो अगर इन सबको मिला के एक बहुत ही शानदार एक इवन ब्लेंड बनाया जाए, इसका मैंने बैकअप भी ले रखा है, वो ऊपर रखा। सो इफ़ यू वॉन्ट दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस दैट लास्ट, दिस लास्ट लाइक ईजिली 8वां घंटा चला जाएगा तुम्हारा। यूज़ करो, दन यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 6 स्प्रे, दिस लास्ट लाइक 8th 9th आवर। अगर तुम ऑफिस में यूज़ कर रहे हो तो बाहर धूप में यूज़ करो, 6वें घंटे तक ये महकेगा। जस्ट इसको थोड़ा सा मैसरेशन का टाइम चाहिए रहता है। ऑर्डर एज मैनी बॉटल्स एज यू कैन इसके आउट ऑफ स्टॉक जाने से पहले या बैच चेंज होने से पहले। मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरे को पसंद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगेन इसमें भी वही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, नहीं पसंद आए मेरे को भेज देना। मैं सन की इंसान हूँ व्हेन इट कम्स टू फ्रेग्रेंस कलेक्शन। इफ़ आई लव अ फ्रेग्रेंस, आई लव अ फ्रेग्रेंस, डजेंट मैटर इफ़ आई हैव इवन 100 बॉटल्स ऑफ इट। कमाते ही लड़का इसलिए, शो ऑफ कुछ नहीं मेरा। बस एक चीज़ ध्यान रखना, गिफ्टेड घड़ी पहनता तुम्हारा भाई,
सस्ते कपड़े पहनता, पैशन में उफ मत कर देना, क्योंकि बचपन में कुछ खरीद नहीं पाया और जवानी में मेहनत करता रह गया। तो अब जब पहुंच गया हूं एक पोजीशन पे, तो फिर मैं कुछ छोड़ता नहीं हूं। इफ़ आई हैव अ पैशन फॉर समथिंग, 100 यूनिट्स ऑफ दैट थिंग इज नॉट इनफ फॉर मी। बस इतना समझ लो तुम। सन की हूं व्हेन इट कम्स टू पैशन, इसलिए आज यहां पे हूं। तो दिस सुंदरवन फॉर 1200 रुपीज 50 ml, नो ब्रेनर। अगर तुम्हें सी साइडी, सी वीडी, सी सॉल्टी, मॉसी, देन अ बिट ऑफ स्वीटर, अ हिंट ऑफ स्पाइस, कार्डेमम, इंसेंसी भी है कहीं बीच में, तुम जब यूज़ करोगे बहुत ज़्यादा तो तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि मैं पागल हुआ पड़ा हूँ इसके लिए। तो तुम्हें समझ में आएगा कि ना भाई, दिस इज़ अ वेरी गुड टेक एंड दिस विल नॉट डेवलप ऑन यू ऑन डे वन। यूज़ इट फॉर लाइक 2.5 months एंड यू विल बी एडिक्टेड टू दिस फ्रेग्रेंस। कितनी बार मैंने ये M5 की फ्रेग्रेंसेस के बारे में इतनी बात कर दी, अपार्ट फ्रॉम वाइकिंग। देर इज़ रीज़न मैं बात कर रहा हूँ, सुनना फिर ध्यान से। आगे बढ़ूँ, ये फ्रेग्रेंसेस भूल जाओगे जो ये डिज़ाइनर है, फिर उसके बाद कि ठीक है तो है। बड़ा वीडियो हो रहा है, 32 मिनट बना दिए, कर दूं क्या? कितने बता दिए मैंने तुम्हें? 2, 2, 4, 2, 6 बता दिए और 5 तो ये बता दिए। वीडियो तो एंड हो जाना चाहिए। चलो लास्ट करके ख़त्म करते हैं, ठीक है, ताकि तुम टेंशन में ना हो। डिज़ाइनर विज़ाइनर को भी तो घेरे। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी प्राडा का, ये कौन सा था भूल ही गया मैं यार, प्राडा पैराडाइम। ओह, दिस इज़ प्राडा पैराडाइम। इट इज़ अ फैंटास्टिक ब्रांड, लेकिन द काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स आई गेट इज लाइक इक्वली डिवाइडेड इनटू 50-50। समवेयर आई एम लाइक कि भाई क्या लगाया, क्या शानदार लग रही है फ्रेग्रेंस यार। एंड फिर एक जगह पे बोलते हैं भाई क्या अजीब सा सिंथेटिक सा लगा रखा है, बहुत ही हेडेक इंड्यूसिंग हो रहा है। तो इट हैज़ दोज मिक्सड ओपिनियंस जहाँ पे यू विल नेवर गेट अ क्लियर पिक्चर वेदर दिस इज़ अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस और यू शुड जस्ट कंप्लीटली स्किप। तो मैं बोलूँगा कि तुम इसका डीकेंट रखना, डीकेंट ट्राई करना। इफ़ यू लव दैट फ्रेग्रेंस तो तुम्हें बहुत मज़ा आ जाएगा। लेकिन एक जो चीज़ प्राडा पैराडाइम यूज़ करते करते मुझे पता चला है, इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव फ्रेग्रेंस। नॉट एवरी वन लाइक दिस DNA एंड दैट इज़ द रीज़न यू कैन नॉट एक्सपेक्ट वेयरिंग अ प्राडा वर्थ ₹10,000 एंड देन expecting everyone to give you the compliment. It does not have the same reaction, frankly speaking, and that is the reason I'm just keeping it in the worst segment, क्योंकि 10,000 रुपये के बाद मेरे से कोई शिकायत करे तो मुझसे झलता नहीं है, इसलिए हेयर गोज प्राडा पैराडाइम फॉर यू। एक और वर्स्ट बता दूं, अच्छा बेस्ट बताता हूँ ना, उसके आधे प्राइस की बताता हूँ, बिकॉज दिस विल बी अवेलेबल विद द ग्रे मार्केट सेलर्स फॉर मैक्सिमम 6,000 रुपीज़ एंड दिस इज गोइंग टू बी ब्रियोनी EDP इंटेंस। जिनको YSL-Y EDP पसंद है, YSL-Y EDP इंटेंस पसंद है, YSL ले परफा पसंद है, इफ़ यू आर इन टू दैट लाइन, आई एम नॉट सेइंग दिस इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट वन, it feels like a more niche version of those fragrances जो YSL-Y पूरी लाइनअप है। अगर तुम्हें उसका कोई एक नीश सेगमेंट चाहिए और बहुत ही नीश, वुडी, इंसेंसी, डार्क वुडी, स्मोकी वुडी टाइप ऑफ, अगर तुम्हें वैसा DNA चाहिए, ब्रियोनी EDP इंटेंस इज़ फॉर यू। लाइक फॉर 5,500 रुपीज़ दिस फील्स लाइक अ नो ब्रेनर। अगर तुम्हें उस प्राइस पे मिल जाए, दिस इज़ ब्रियोनी EDP इंटेंस फॉर यू। ये है विन विन फ्रेग्रेंस, मतलब ये तुम लगा के निकल जाओ और तुम्हारी तारीफ होना पक्का है। दिस इज मैग्नेटिक कैप, है ना, फील्स वेरी प्रीमियम, बॉटल इज़ वेरी प्रीमियम, दिस स्टिकरिंग इज़ लाइक कुछ कपड़े जैसा ये स्टिकरिंग है, ब्रांड है ऑब्वियसली तो अच्छा ही देगा। एंड द जूस क्वालिटी इज़ अमेजिंगली गुड। लाइक क्या बताऊँ मैं तुम्हें, अगर तुम्हें टक्सीडो तुम वेयर किए हुए, राइट, एंड यू वांट टू गो इनटू अ लग्जूरियस पार्टी लाइक अ 5-star पार्टी एंड यू वांट टू क्रिएट एन इंप्रेशन, लाइक समवन इज देयर जो अपना इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए वहाँ गया है, नॉट बाय एनीथिंग, जस्ट बाय द प्रेजेंस, शेयर प्रेजेंस, दैट इज ब्रियोनी EDP इंटेंस फॉर यू। अ फैंटास्टिक ब्लेंड और लास्टिंग वास्टिंग क्या टेंशन छोड़ देना, बिकॉज दिस लास्ट रियली गुड। 8वां घंटा कहीं नहीं गई ब्रियोनी EDP इंटेंस। बट बात यह है कि जो ये समर्स की नाइट होती है उसमें भी तुम इसको वेयर कर सकते हो। वर्स्ट पे आ जाऊँ, एक और बता देता हूँ। 2, 2, 4, 2, 6, 7 बता दी भाई मैंने, 2, 2, 4 बजे। चलो एक लास्ट करते। सो दिस इज़ वर्स्ट फ्रेग्रेंस इन माई हम्बल ओपिनियन, नॉट बिकॉज अगेन दिस इज़ अ बैड फ्रेग्रेंस एनी हाउ, बिकॉज मेरे भाई को ये फ्रेग्रेंस पागलों जैसी पसंद है, उसको 2-4 कॉम्प्लीमेंट मिल गए थे। लेकिन मेरे लिए ये वर्स्ट फ्रेग्रेंस है बिकॉज आई नो इन माई वर्स्ट नाइटमेयर मैं इसको लगा के बिना सर दर्द के नहीं सो पाऊंगा, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी रसासी हवस लंदन। This is a very subjective fragrance
सम डे इट्स गुड, सम डे इट्स नॉट, ऐसा है ये सीन। एक बार मैंने इसके 2 स्प्रे लगाए, आई फेल्ट रियली गुड। अच्छा लगा तो क्या करेगा लड़का, तुम जानते हो मिडिल क्लास मेंटेलिटी दिमाग से नहीं निकलती। अच्छा लग जाए तो अगली बार 4-5 स्प्रे होते हैं। कर लिए मैंने, सर दुखा, ठीक है। उसके बाद ट्राई करने की कोशिश की, 2 स्प्रे किए, तब भी सर दुखा। फिर मैंने अपने भाई को दिया, मैंने कहा यूज़ कर ले भाई तू, ज़्यादा तो नहीं किया उसने, 2-3 बार नहीं, उसके पास दूसरी बॉटल है ना, काहे को किया। तो जब उस पर मैंने, वो उसके पास 2 बॉटल है मेरी, एक 9 PM नाइट आउट की, एक लंदन की। व्हेन ही यूज्ड इट ही रियली लाइक्ड इट। मैंने कहा हेडेक इंड्यूसिंग है, बोलता नहीं, दिस लास्ट लाइक 8th आवर 9th आवर। बोलता मज़ा आ रहा है लगा, बोलता बहुत मज़ा आ रहा है लगाने में। एंड ही इज़ यंग, लाइक 24-25 ईयर्स ऑफ एज। And then I understood it's a very subjective fragrance. Same goes with Prada Paradigm and same goes with Rasasi Havas London. कि जिसको पसंद आएगा बहुत आएगा, बट ओवर द काउंटर इट्स नॉट इम्प्रेसिव। ऐसा नहीं कि तुमने खरीदा और तुम्हें पसंद ही आ जाएगा, तुम ले ही लोगे और इट विल बिकम योर फेवरेट ना। इट्स अ वेरी एक्सेप्शनल फ्रेग्रेंस जिसको शायद तुम महीने में 4 बार लगाओगे, यू मे फील गुड अबाउट इट, मे बी द अदर्स जिनके लिए तुमने लगाए दे विल फील गुड अबाउट इट, बट प्यार नहीं हो पाएगा इस फ्रेग्रेंस से। दैट इज़ द प्रॉब्लम। एंड इसलिए मैं कहता हूं कि जब एक कंटिन्यूस लाइन मैंने तुम्हें बता दी कि जिनसे प्यार हो ही सकता है, देन वाई टू स्पेंड मनी ऑन समथिंग जिनसे तुम्हें प्यार नहीं हो, राइट? एग्जैक्टली, वाई टू बी लाइक ब्लैक एंड वाइट के बीच में, आर या पार के बीच में, काहे को भाई? क्लियर रखो ना अपने आप को कि नहीं अच्छा, नहीं अच्छा, बात खत्म, ठीक है। तो ये मेरी पूरी लिस्ट थी, तुम मुझे बताना, तुम्हारी भी हो सकती है, नेवर माइंड, कोई दिक्कत नहीं है। तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या बुरा लगता है। मेरा मकसद था तुम्हें ऐसी फ्रेग्रेंसेस बताना जो कि नो ब्रेनर हो और तुम खरीद सकते हो, और ऐसी फ्रेग्रेंसेस जिनमें प्रॉब्लम्स हैं। तो दिस वाज माय ओपिनियन, तुम्हारा भी हो सकता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तभी ये कॉन्वर्सेशन चालू रहेगी। जाते जाते एक चीज़ बोल दूँ, सब्सक्राइबर अपने उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे जिससे अपन को बढ़ाने हैं। आई हैव टू रीच 50,000 सब्सक्राइबर्स। मैं तुम पे छोड़ता हूँ, सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।